जावेद चौधरी साहब, इस वक्त दो जगहों पे फोकस चल रहा है कि एक तो कि अमेरिका के इस वॉर का मकसद ये था कि ईरान से वो यूरेनियम ले लिया जाए जो ज़ेर ज़मीन कहीं पे दफन है और वो इनको पता नहीं चल रहा कहाँ पर। और दूसरा जो है इस वक्त जंग चल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, जहाँ पर लेटेस्ट आपको मैं बताया था कि ईरान के फौजी कमांडर कह रहे हैं कि अमेरिकी बहरिया ने खलीज से पीछे हटना शुरू कर दिया है। 700 किलोमीटर तक कोई अमेरिकी जहाज़ मौजूद नहीं। अभी अभी की जो खबर आई आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, और हमारे पास अमेरिकी जहाज़ बरादर बेड़े को डुबोने का खास मंसूबा है, दिस एंड दैट, और हम 1 लीटर तेल भी यहाँ से गुजरने नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा है। हमारा असल हदफ जो है वो अमेरिकी, इजराइल और इत्तेहादियों को तेल पहुँचाने वाले टैंकर्स हैं, ये ईरानी फौज ने भी कहा है। योर टेक सर चौधरी साहब। अच्छा, इस तरह है कि अगर कामरान साहब आप 1981 में जाएं तो इराक का एक न्यूक्लियर प्लांट था कि जिसे फ्रेंच बना रहे थे, वो फ्रेंचों ने बनाया था और उस पर बहुत ज़्यादा पैसा सद्दाम हुसैन ने खर्च किया था। वो न्यूक्लियर प्लांट जो था वो बगदाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब था और कंक्रीट से बना हुआ था। उसके ऊपर उस ज़माने में इसराइल ने एक अटैक किया था और वो जो अटैक था वो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खौफनाक तरीन अटैक था, क्योंकि वो जहाज़ वो लो फ्लाई करके F-16 उस ज़माने में उसके ऊपर डबल और ट्रिपल जो फ्यूल के टैंक्स लगा के वो वहाँ तक पहुँचे थे, जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया था और इसराइल ने उसको डैमेज कर दिया, तबाह कर दिया था। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज चला गया था कि अगर आप ज़मीन के ऊपर प्लांट बनाएंगे तो उसके ऊपर अटैक होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है और उसको बचाया नहीं जा सकता। ईरान ने उससे ये सबक सीखा कि उसने जो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा डीप जाके पहाड़ियों के अंदर बनाए हैं। मुझे ये प्लांट्स जो है बाहर से देखने का इत्तफाक हुआ, अंदर तो नहीं मैं जा सका, ज़ाहिर है कोई शख्स भी नहीं जा सकता। नेतन्स जो इलाका है ना, वो अगर आप इस्फहान की तरफ जाएं तो रास्ते में जो हाईवे है उसके साथ फिर एक सड़क मुड़ती है अंदर की तरफ, वो पहाड़ों की तरफ जाती है। तो जो ही आप हाईवे पे पहुंचते हैं तो साथ ही ये फेंस लगी हुई है और दूर तक फेंस लगी हुई है, आपको ता हद नज़र फेंस नज़र आती है और वहाँ पे छोटे छोटे देहात भी हैं और उसके बाद वो पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं। सड़क छोटी सी सड़क है, तो मुझे सड़क के ऊपर ट्रैवल करने का इत्तफाक हुआ है। तो आप यकीन करें कि उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि फेंस की दूसरी साइड पे कोई दरख्त नहीं है। अच्छा, आपको दूर दूर तक कोई झाड़ी नज़र नहीं आती, कोई दरख्त नहीं नज़र आता, कोई हरियाली नहीं है, चट्टान नज़र नहीं आती, कोई पत्थर नज़र नहीं आता, ताकि नहीं, उसकी वजह यह है कि ताकि किसी के पीछे छुपा ना जा सके, मैदान है, किसी दरख्त के अंदर पीछे ना छुप सके कोई। वो एक मैदान है और एक पहाड़ी मैदान है जिसके अंदर छोटी छोटी चट्टानें हैं, लेकिन इतनी बड़ी चट्टान नहीं है कि कोई उसके पीछे छुप सके। ठीक है। और फिर उसके बाद आगे चल के बहुत दूर जाके डीप जाके कोई 20-25-30 किलोमीटर के फासले के बाद जाके फिर उनके गेट्स आते हैं और गेट्स के बाद वो पहाड़ों के अंदर चले जाती है टनल्स। सेम इसी तरह फर्दो जो है वो कुम के करीब है और वो भी पहाड़ी इलाका है और आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको बहुत डीप जाना पड़ता है। अब अमेरिका ने जब जून के अंदर अपने सबसे लीथल जो वेपन से वो इस्तेमाल किए थे, उन्होंने बम फेंके जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे खौफनाक बम है। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि हमने ये प्लांट तबाह कर दिया और बाद में पता चला कि कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर बम गिरे थे और उनके जो बंकर थे उस तक वो पहुँचे ही नहीं थे। तो अब उसके बाद एक नई सिनेरियो ये है कि आप फिर वहाँ पे उसको नुकसान कैसे पहुँचाएंगे, कि अभी तक कोई ऐसा बम नहीं है कि जिसके ज़रिए आप प्लांट को नुकसान पहुँचा सकें। उसके लिए फिर ज़ाहिर है आपको फ़ौजी चाहिए जो आपने ज़मीन के ऊपर उतारने हैं। अब ये दोनों साइड्स इस तरह बनी हुई हैं कि मिड में है, बिल्कुल ना इनके करीब कुछ समंदर है कि आप बहरी जहाज़ लेके वहाँ चले जाएँ और सील्स वहाँ से उतर के दौड़ के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ उतर जाएँ। फिर कोई स्ट्रिप्स नहीं है ऐसी जगह के जहाँ पे आप अपनी तो चॉइस फिर अमेरिका का तो हमला मुकम्मल नाकाम हुआ ना फिर, जिस काम के लिए वो आए थे। मेरा 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 ख्याल ये है कि वो जो होता है ना, सोल्जर्स को उतार के इसको नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने उतार के भी आप हासिल नहीं कर सकेंगे। ईरान ने बड़ा जबरदस्त तरीके से खेला, लेकिन नहीं हासिल कर सकेंगे क्योंकि कोई स्टेप नहीं है जिसके ऊपर आपने लास्ट टाइम ये शो और अगर आप फिजा से उतारते हैं उनको। जी कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें। फिजा से उतारते और अगर फ़र्ज़ करें कि आप उनको मसलन छाता बरदार जो होते हैं फ़ौजी भी उतारें तो उनको फिर क्योंकि दूर से नज़र आएगा और ईरानियंस को, और वो उनको नहीं आगे बिल्कुल ठीक, तो वो वेरी डिफिकल्ट है। अच्छा, आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ कर सकता है ईरान के खिलाफ जंग की फेस ऑफ के लिए, आप इस पे अभी सर ये करेगा? मुझे लगता है कि अगर ये जी मैं कायम हो, अगर 2 महीने तक ये मामला नहीं समेटते, क्योंकि ये बुरी तरह फंस गए हुए हैं और आज 3 बहरी जहाज़ जो हैं वो भी उड़ा दिए ईरान ने,
तो ये बुरी तरह फंस गए हुए हैं। इसको वहां से निकलने के लिए कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है। और जो अभी भी, अब तो है पूरी दुनिया के अंदर डिबेट हो रही है, अमेरिका के अंदर डिबेट हो रही है कि एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर जो है उसके इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि छोटे इनके पास बम्स हैं, वो एक दो जगहों पे मार के और ये तालियां बजा के जी हमने बस बर्बाद कर दिया ईरान को, और उसके बाद ये वहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन लिमिटेड होते चले जा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि ईरान तो रेजिस्ट कर रहा है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पीछे हटने का, सवाए अपनी शिकस्त मानने का। Right. और ना ट्रंप अपनी शिकस्त मान सकता है और ना अमेरिका मान सकता। चॉइस ऑफ पॉइंट आ गया।